अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने लगे हैं फेफड़ों की एक बीमारी जिसे ट्यूबरकुलोसिस या आम जबान में टीबी कहा जाता है। टीबी की जो काज होती है, जो उसको काजकार होता है जरासीम, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, वो टीबी को काजकार होता है। ये फेफड़ों की बीमारी है। इसकी क्या क्या अलामत हो सकती हैं, किन अलामतों की बेस पे हम डायग्नोज करते हैं? सबसे पहले ये कि आपको छाती के एरिया में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा। जब आपको खांसी आएगी, खांसी में बलगम के साथ खून भी आएगा। खांसी करते हुए बहुत ज्यादा छाती में और इस एरिया में दर्द रहेगा। इसके अलावा बुखार रहेगा। रात को सोते हुए बहुत ज्यादा पसीना आएगा, चिल्स यानी ठंड लगेगी। और इसके अलावा आपका वेट लॉस होगा। और लास्ट बात यह कि आपके चेहरे से नकाहत जो है वो वाजे होगी। जो भी बंदा आपको देखेगा या आप खुद भी कहेंगे कि यार मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, तो आप अपनी शक्ल से ही बीमार फील होंगे लोगों को। और आपका कलर भी चेंज हो जाएगा, मतलब आप फेयर कलर के हैं तो पिगमेंटेशन ब्लैक कलर हो जाएगा। फैलता कैसे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह फैलने की यह है कि ड्रॉपलेट के थ्रू जब आप सांस लेते हैं, जब आप खांसते हैं, जब आप छींकते हैं, जब आप हंसते हैं और कोई आपके सामने बैठा होता है, तो आपसे टीबी का जरासीम फैलकर हवा में ड्रॉपलेट की फॉर्म में होता है, उसमें टीबी का जरासीम होता है। जब दूसरा बंदा उसी हवा में सांस ले रहा होता है तो उस जरासीम को अपने अंदर लेकर जाता है और उसमें इंफेक्शन होता है। वक्ती तौर पे ना हो कोई बात नहीं, क्योंकि जवानी में लोगों की कुव्वत मुदाफियत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनके जिस्म में ये जरासीम स्टे करता है, वाही बीमारी है। और जब वो बुढ़ापे में जाते हैं तो उनकी कुव्वत मुदाफियत कम होती है, उस वक्त ये टीबी का जरासीम रीएक्टिवेट हो जाता है और टीबी की सारी अलामतें उनमें आती हैं और उनको फिर टीबी का प्रॉपर कोर्स करना पड़ता है। ठीक है, क्या क्या वजूहात है? हमने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की थी। वजूहात जो हमें मिली थी, सबसे इंपॉर्टेंट वजह माल न्यूट्रिशन थी, खाना कम मिलना। दूसरी वजह देहातों में बहुत ज्यादा कॉमन था। तीसरी वजह जो थी वो ये थी कि लैक ऑफ सैनिटेशन, सफाई सुथराई का इंतजाम ना होना। चौथी वजह जो थी वो स्मोकिंग थी। और पांचवी वजह जो थी वो पुअर इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफियत कम थी। और छठी और मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह ये थी कि लोग जो हैं, जब भी खानदान में किसी को टीबी होता था तो वहां पर केयर नहीं करते थे, बहुत कैजुअली ट्रीट करते थे। दे विल से कि इट विल नॉट हैपन टू अस बिकॉज ही इज इन ओल्ड एज, तो उसी को ही होगा, हमें कुछ नहीं होगा। वो खुद केयर नहीं थे करते, इस वजह से फैलता है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट सिंपली, पहले तो 9 महीने का कोर्स था तो वो करते थे। आजकल 6 महीने का, 7 महीने का कोर्स आया हुआ है, तो उसके थ्रू ट्रीटमेंट ट्रीटेबल है, इलाज हो जाता है। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि प्लीज अगर फैमिली में किसी को टीबी है तो अपना इलाज कंप्लीट करें। लोग 2-2 महीने का, 3-3 महीने का इलाज करके छोड़ देते हैं और कहते हैं मैं जी बिल्कुल ठीक हो गया, देखिए मेरा चेस्ट एक्सरे बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट ठीक है। तो ठीक है, लेकिन वो टीबी का जरासीम फिर से एक्टिवेट हो सकता है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप पूरा इलाज करें। ठीक है, और लास्ट में बच कैसे सकते हैं? खुदारा अगर फैमिली में किसी को है तो उसके बर्तन अलग करें, उसका कमरा अलग करें, उसका बिस्तर अलग करें। और जब भी वो बाहर निकले उसको मास्क लगा के रखें, आप खुद भी मास्क लगाएं। और अपने बच्चों को पार्टिकुलरली बचाएं, ज्यादा से ज्यादा सफाई सुथराई का इंतजाम रखें। और अगर वो स्मोकिंग करता है तो उसे कहें खुदारा स्मोकिंग छोड़ दे। और बाकी ये कि अल्टीमेट गोल ये कि वो ठीक हो जाएगा अगर ये सारी चीजें करेगा। तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करना, पेज को फॉलो करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।